हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रिमेटिक इक्वेशन क्या होता है, कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है, उसमें एक टाइप पढ़े थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आज जो है ट्रिमेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू करते हुए दूसरा टाइप का जो सॉल्यूशन है प्रिंसिपल वैल्यू, तीसरा होता है जनरल वैल्यू। तो आज हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, तो आज हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है देखिए। प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन और रेशियो रेशियो भी इक्वेशन ही है। तो देखिए, किसी भी ट्रिमेटिकल रेशियो इक्वेशन का प्रिंसिपल वैल्यू वह सब एंगल होता है जो कि -पाई से +पाई के बीच में होता है, और वो न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल होना चाहिए, न्यूमेरिकली सबसे छोटा एंगल होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि देखिए, साइन थीटा अगर मान लें कि सिंपल सा +½ कंसीडर करते हैं, तो थीटा का दो वैल्यू होगा π/6 और 5π/6। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर साइन π/6 भी हाफ होता है, साइन π/6 भी हाफ होता है, और साइन 5π/6 भी हाफ होता है। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है, ये दोनों एंगल में जो छोटा एंगल होगा वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो होता है, प्रिंसिपल वैल्यू एक होता है, वो -पाई से +पाई के बीच में लाई करता है, यानी 180 से बड़ा नहीं होता है, -180 से छोटा नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन ये होगा, क्या होगा देखिए यहाँ पर, द प्रिंसिपल वैल्यू द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इज न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल दैट इज लीस्ट एंगल which satisfies the given trigonometrical ratio, trigonometrical रेशियो और इक्वेशन तो यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है ना, प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है -पाई से पाई के बीच में लाई करता है। देखिए यहां पर -पाई पर इक्वल टू नहीं है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू -180 नहीं होता है। पीवी जो है, प्रिंसिपल वैल्यू जो है, -पाई के बराबर नहीं होता है, लेकिन 180 के बराबर होता है। ठीक है। और -पाई से पाई के बीच में होता है, -पाई से पाई के बीच में होता है। तो क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेटिकल रेशियो, है ना, या इक्वेशन, ट्रिमेटिकल रेशियो या इक्वेशन इज न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल, है ना,
numerically smallest angle, that is least angle, which satisfies the given trimetrical ratio। और प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो -π से +π के बीच में लाई करता है। -π एक्सक्लूड रहता है, -π के बराबर नहीं होता है, बट 180 होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का क्या तरीका है वो समझना है ना, क्या मेथड है। तो देखिए, मेथड फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेट्रिकल रेशियो और इक्वेशन। स्टेप फर्स्ट, फाइंड एन एक्यूट एंगल। पहला है फाइंड एन एक्यूट एंगल, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में था कि एक्यूट एंगल निकालते थे। फाइंड एन एक्यूट एंगल फाइंड एन एक्यूट एंगल बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन, by taking पॉजिटिव साइन, दैट इज मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस ले लेंगे तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, दैट इज मॉडुलस। स्टेप 2, अब क्वाड्रेंट देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। मार्क द quadrant in which trigonometrical ratio lies। trigonometrical ratio lies किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है उसको देखना है। स्टेप 3, तीसरा स्टेप ये है, इसमें थोड़ा चेंज है। स्टेप 3 में ये है कि अगर ट्रिमेटिकल रेशियो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इफ ट्रिमेटिकल रेशियो lies in first and second quadrant, then angle is measured, in angle is measured। हाँ देखिए क्या है, यदि ट्रिमेटिकल रेशियो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा देन एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। and if angle is measured and if in anticlockwise direction and if, यहाँ पर ऐसे लिखना है, if ट्रिमेटिकल रेशियो lies in थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, देन
एंगल इज measured in clockwise डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होगा। देखिए यहां पर एंटी क्लॉक क्लॉक क्या है, अगर फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा तो एंगल का मेजरमेंट हम लोग ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ऐसे तो इसमें थीटा हो जाएगा, इसमें पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना, तो एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो क्लॉकवाइज में होगा। क्लॉकवाइज में क्या होगा, ऐसे होगा, क्लॉकवाइज में एंगल का साइन माइनस होता है, इसमें आपका माइनस पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्लॉकवाइज में एंगल का साइन माइनस लिया जाता है, इसलिए माइनस थीटा होगा, इसमें 180 माइनस थीटा माइनस लग जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड फोर्थ में होता है क्लॉकवाइज। अब देखिए चौथा स्टेप ये है, चौथा स्टेप ये है, सेलेक्ट सेलेक्ट न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल फ्रॉम टू एंगल्स, फ्रॉम टू एंगल्स फॉर ए प्रिंसिपल वैल्यू। एक बात यहां नोट में लिखा देते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल है, यहां दो एंगल क्या है, इक्वल है, जैसे -30 है प्लस 30 है, या -120 है प्लस 120 है, तो उसमें पॉजिटिव एंगल जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में सिलेक्ट किया जाएगा। ये केवल कॉस और सेक में ऐसा सिचुएशन आएगा। तो नोट में यही लिखना है, इफ टू एंगल्स, if two angles are equal in magnitude but opposite in sign, but opposite in sign, then select positive angle, then select positive angle for ए प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए पॉजिटिव एंगल सेलेक्ट होगा। ये केवल कॉस और सेक में ही ऐसा होता है। आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। आपको वर्किंग रूल बता दिया गया है कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर इसका 12 में भी यूज होता है, इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन, वहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ही यूज होता है ना। तो चलिए अगर यहाँ पढ़े रहेंगे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब आप इस पे हम क्वेश्चन से लेते हैं। देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin थीटा इक्वल टू -√3/2। इसका क्या है कि एग्जाम्पल में, या समझिए आपका क्वेश्चन भी स्टार्ट हुआ प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का, कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है तो क्या कैसे। पहला स्टेप है कि सबसे पहले आप इसको मॉड लेकर के प्लस करके एक्यूट एंगल निकालिए। प्लस है तो कोई बात नहीं है, माइनस है तो पहले प्लस करके निकालिए। पहला स्टेप यही था, फाइंड एन एक्यूट एंगल बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन, यानी बाय टेकिंग मॉड,
तो पॉजिटिव देखिए आपको बताते हैं, वर्किंग रूल जो है बताए हैं, वो क्या बताए हैं कि फाइंड एन एक्यूट एंगल बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन, या दैट इज मॉड। उसके बाद क्या है कि दूसरा स्टेप है कि क्वाड्रेंट को देखना है, क्वाड्रेंट देखना है। अब क्वाड्रेंट देखना है कि साइन थीटा जो है जिसका प्रिंसिपल निकाल रहे हैं वो माइनस किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो साइन थीटा जो माइनस होता है वो थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता है, हमको प्रिंसिपल निकालना है माइनस वाले का। अब आपको बताया गया था कि अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, और थर्ड फोर्थ में लाइज करता है तो एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज कीजिए। क्योंकि ये आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, इसलिए इसमें एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पर आपका क्लॉकवाइज में यहाँ माइनस थीटा होगा, और यहाँ पर आपको माइनस पाई माइनस थीटा होगा। तो थीटा यहाँ पर जो है वो पाई/3 हुआ, पाई/3 हुआ। अब यहाँ पर डाल देना है, तो माइनस थीटा जो है आपका माइनस पाई/3 हो गया, और यहाँ पर माइनस पाई माइनस पाई/3 हो गया। तो ये माइनस पाई/3 हो गया और -2 पाई/3 हो गया। अब आप देखेंगे तो छोटा तो -2 पाई/3 है, लेकिन एक वर्ड जोड़ा गया है कि न्यूमेरिकली छोटा। न्यूमेरिकली छोटा मैंने उसका केवल मैग्नीट्यूड देखना है। जैसे -10 है, -50 है, तो छोटा तो -50 है, लेकिन न्यूमेरिकली छोटा -10 है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा ये दो एंगल में जो न्यूमेरिकली छोटा होगा वो होगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू उसका तो -√3/2 एक ही होगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो होता है, देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो होता है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू एक ही होता है, वो -पाई से +पाई के बीच में होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में होता है, वो पॉजिटिव एंगल होता है केवल, क्योंकि उसमें एंगल का मेजरमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू में क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल से क्लियर नहीं होगा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल टू -1। tan थीटा इक्वल टू -1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। इसको सबसे पहले प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मॉड ले लेंगे। बस आंख बंद करके इसको मॉड लेकर के प्लस कर देना है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, जिसको रेडियन में हम लोग पाई/4 लिखेंगे। अब किस पहला काम स्टेप यही है, दूसरा स्टेप क्या लिखाए थे, क्वाड्रेंट को देखिए किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि जिसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है वो देखना है कि प्लस है कि माइनस है। तो tan थीटा इक्वल टू जो -1 है, ये आपका -1 किस किस क्वाड्रेंट में होगा, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, इसमें आपका क्लॉकवाइज चलना है। तो इसमें जो है आपका तो -थीटा हो जाएगा, इसमें पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसको सेटिंग कीजिए, थीटा की जगह पर -पाई/4 हो जाएगा। अगर इसमें लाई करेगा इसमें लाई करेगा तो ये होगा, तो ये -पाई/4 हुआ, ये 3 पाई/4 हुआ। अब इसमें जो प्लस वाला एंगल है, सॉरी प्लस का था न्यूमेरिकली जो छोटा एंगल है, क्योंकि tan 3 पाई/4 का वैल्यू -1 होगा, और tan -45 डिग्री की वैल्यू भी -1 होगा। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल टू -1 इज -पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। तो इसका क्या वर्किंग रूल है, इस पहला स्टेप है सबसे पहले प्लस कर देना है, मॉड लेकर के एक्यूट एंगल निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है कि क्वाड्रेंट देखना है,
किस सीधा क्वाड्रेंट को देखिए कि किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, थर्ड फोर्थ में लाइज करेगा तो क्लॉकवाइज होगा। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेंट देखने के बाद वह एंगल सेट कर देंगे। वो जो एंगल निकलेगा हमेशा दो एंगल निकलेगा, दो एंगल में जो छोटा एंगल होगा वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, फाइंड द पीवी ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2। इसका निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो सबसे पहले वही नियम है, प्लस कीजिए। तो कॉस थीटा इक्वल टू +√3/2 हो गया। थीटा का वैल्यू निकालिए, 30 डिग्री हो जाएगा। कॉस थीटा निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है वो देखिए, सेकेंड में होता है और थर्ड में होता है। नियम क्या कहता है कि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड फोर्थ में क्लॉकवाइज। इसमें पाई माइनस थीटा हो गया, इसमें माइनस पाई माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर पाई माइनस पाई/6 पुट कीजिएगा तो 5π/6 होगा, और ये पाई माइनस हो जाएगा -π/6, तो ये आपका -5π/6 होगा। अब इसमें दोनों सवाल यहाँ पर ये है कि दोनों यहाँ पर बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है, साइन वाइज का डिफरेंस है। तो आपको नोट बताए थे अगर दो एंगल बराबर हो, दो एंगल अगर इक्वल हो, केवल साइन का अपोजिट इन साइन हो, उसमें प्लस वाला जो एंगल होगा वही प्रिंसिपल वैल्यू लिया जाता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2 इज 5π/6 होगा। प्लस वाला लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, प्लस वाला लिया जाएगा, ये प्लस वाला लिया जाएगा। ये केवल कॉस और सेक में ही सिचुएशन आता है। चलिए एक और लेते हैं, एग्जाम्पल जितना बनाएंगे उतना क्लियर होगा। फाइंड द पीवी ऑफ सेक थीटा इक्वल टू -√2 है। तो सेक थीटा -√2 है, तो या तो डायरेक्ट सेक में भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉस में भी कर सकते हैं, चेंज करके, मतलब -1/√2 हो गया। इसको प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना होगा तो मॉड ले लेंगे, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हुआ, सेक थीटा निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, इसमें होगा या तो इसमें होगा, इसमें होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, इसमें होगा तो क्लॉकवाइज। इसमें -पाई माइनस थीटा हो गया, इसमें पाई माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई माइनस π/4, ये आपका 3π/4 हो गया। इसमें सेटिंग कीजिएगा तो -पाई माइनस π/4, ये आपका -3π/4 हुआ। ये दो एंगल में दोनों बराबर है, हाँ दोनों बराबर है, तो इसमें जो पॉजिटिव एंगल होगा वही इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो पीवी ऑफ सेक थीटा इक्वल टू -√2 इज 3π/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं क्लियर करने के लिए कि फाइंड द पीवी, फाइंड द पीवी ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू, मान लें कि -1 निकालना है, यहाँ पर प्लस कीजिएगा, कॉस थीटा इक्वल टू -1 को +1 कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। कॉस निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा।
इसमें पाई माइनस थीटा होगा, इसमें माइनस पाई माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर पाई माइनस जीरो लिखिएगा तो आपका पाई होगा, इसमें माइनस पाई माइनस जीरो लिखिएगा तो माइनस पाई होगा। अब देखिए ये दोनों इक्वल है, बट प्लस वाला क्या लिया जाता है, वो आपका प्रिंसिपल लिया जाता है। तो पीवी जो होगा, पीवी ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू -1 इज पाई होगा। आपको बताए थे कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है, हाँ वहाँ लिखाए थे, देखिए यहाँ पे लिखाए थे कि माइनस पाई से पाई के बीच में, यहाँ माइनस पाई पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए माइनस पाई कभी भी नहीं होगा, 180 होगा। यही वजह है कि यहाँ आपको जो लिखाए थे प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई के पे इक्वल टू नहीं डाले थे कि माइनस 180 नहीं हो सकता, बट 180 हो सकता है। यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल में हो गया कि कॉस थीटा इक्वल टू -1 का प्रिंसिपल वैल्यू पाई होगा, माइनस पाई नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होता, 180 के बराबर होता, -180 से छोटा नहीं होता, बट -180 भी नहीं होता है। तो अब जो है आगे हम लोग दूसरा चीज अब चलते हैं दूसरा टॉपिक पर, जनरल वैल्यू। अब क्या होगा, जनरल वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब चलिए लिखिए, जनरल वैल्यू क्या है, नया टॉपिक है, जनरल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, जनरल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन जो होता है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, या जनरल वैल्यू जो होता है ना, जनरल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन दोनों एक ही चीज है। तो यहां पर ये होगा द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन और जनरल वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो और इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ ऑल एंगल्स, वैल्यू ऑफ ऑल angles which satisfies the trigonometrical equation और रेशियो जितना भी वैल्यू होगा उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो इसको नोट में लिखना ये है, जनरल सॉल्यूशन जो होता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल solution is, the general solution of equation is infinite, इनफाइनाइट होता है। अब इसमें जनरल सॉल्यूशन का क्या क्या फार्मूला होता है ना, वो बताते हैं, है ना। तो देखिए यहां पर ये इनफाइनाइट होता है,
प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 होता है, प्रिंसिपल वैल्यू 1 होता है, और जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर जनरल सॉल्यूशन जो है, अब क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिमेटिक इक्वेशन क्या होता है, अगर मान लिया जाए कि साइन थीटा अगर 0 है, साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो कितना सॉल्यूशन होगा, यानी थीटा का कितना वैल्यू होगा, 0 होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू n पाई होता है। वेयर यहाँ n क्या है, इंटीजर है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो देखा थीटा जगह 0 रखिएगा, साइन 0 0 भी होगा, 1 रखेंगे, देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे, थीटा जो है आपका 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो पाई होगा, तो साइन पाई भी 0 होगा, साइन 2 पाई भी 0 होगा, साइन 3 पाई भी 0 होगा, साइन 4 पाई भी 0 होगा, साइन 6 पाई भी 0 होगा, साइन माइनस 2 पाई भी 0 होगा। ये इनफाइनाइट वैल्यू होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू n पाई, याद रखना है। इसका डेरिवेशन भी होता है, बट डेरिवेशन आप लोग को कोई जरूरत नहीं है ना। अब देखिए दूसरा है, अगर ये cos थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर, यहाँ n की जगह देखिए 0 रखिएगा, तो यहाँ पाई बाई 2, n के 0 रखेंगे, थीटा पाई बाई 2 होगा, cos 90 0 होगा, n के 1 रखेंगे, cos 3 पाई बाई 2, वहां भी 0 होगा। यहाँ n क्या है, आपका इंटीजर है, तो ये आपको याद रखना है कि cos थीटा इक्वल टू 0, ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। ऑड मल्टीपल पर cos थीटा, थीटा अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो उसका वैल्यू 0 होगा। अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू अगर 0 है, तो थीटा इक्वल टू भी n पाई होगा, है ना। तो यहाँ पर, तो यहाँ n क्या है, वेयर n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, है ना। तो ये एक सेट हुआ कि साइन थीटा अगर 0 हो, अगर कॉसेक है तो सेक साइन बदल लीजिएगा, टेन कॉट है तो टेन बदल लेंगे। मेन फार्मूला साइन कॉस टेन में ही याद रखना है। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू n पाई, ये रट जाना है। कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n इज इंटीजर, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और टेन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई। इस तरह का एक सेट हुआ। उसके बाद दूसरा सेट क्या है, ये आपका, इसको ए टाइप का फॉर्मूला कर देते हैं, इसको बी टाइप का फॉर्मूला कर देते हैं। इसमें क्या है, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। यहाँ अल्फा जो है आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, याद रखिए, यहाँ प्रिंस क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्योंकि ऑड होगा तो माइनस 1 का पावर n जो है निगेटिव होगा, अगर n इवन होगा तो प्लस होगा। तो कहीं बुक में आपको ऐसा भी मिलेगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। यहाँ n क्या है, आपका इंटीजर है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं i, यानी n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये इंटीजर है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू आपका इस तरह से हुआ। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा अगर रहता है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। एक प्लस अल्फा होता है, दूसरा माइनस अल्फा होता है। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्मेट भी हो सकता है ना, इस फॉर्म में भी हो सकता है, और ये जो है आपका ये हो गया।
तो cos थीटा इजकल टू cos अल्फा, थीटा इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अब चलना पड़ेगा, टेन थीटा इजकल टू टेन अल्फा, टेन थीटा इजकल टू टेन अल्फा। तो टेन थीटा इजकल टू टेन अल्फा, साइन कॉस टेन में ही याद रखना है, साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इजकल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इजकल टू टेन अल्फा, थीटा इजकल टू यहाँ पर जो है एन पाई प्लस अल्फा होगा। यहाँ साइन में एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, लेकिन टेन थीटा जो है आपका एन पाई है ना, ये आपका अल्फा होगा। यहाँ एन क्या है, यहाँ एन जो है आपका 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये एक इंटीजर है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, टेन थीटा इजकल टू टेन अल्फा, थीटा इजकल टू एन पाई प्लस अल्फा हो गया। इस तरह से हम लोग जो है फार्मूला जो है आपको ये ही फार्मूला मेन फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि ट्रिमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में कुछ कुछ मेन पॉइंट को ध्यान देना पड़ता है ना। some important points some important points important points some important points remember when solving the trimetrical equation, when solving the trimetrical equation जब हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिमेटिक इक्वेशन को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायरिंग हम लोग नहीं करेंगे, स्क्वायरिंग करने से एक्सटेनियस रूट आएगा। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, एक्सटेनियस रूट होगा, क्योंकि कि अगर प्लस है और माइनस है, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 है या साइन थीटा प्लस माइनस 1 है, आफ्टर स्क्वायरिंग निगेटिव भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो है, तो पहला लिखिएगा स्क्वायरिंग इज एवॉइडेड एज स्क्वायरिंग इज एवॉइडेड एज फॉर एज पॉसिबल। जितना ऐसा नहीं कहना है कि स्क्वायरिंग नहीं करना है, एज फॉर एज पॉसिबल। स्क्वायरिंग इज एवॉइडेड, एवॉइड करना है, नहीं करना हम नहीं बोल रहे हैं। स्क्वायरिंग इज एवॉइडेड एज फॉर एज पॉसिबल, है ना। जितना भी संभव है हम लोग स्क्वायरिंग करने से बचेंगे। स्क्वायरिंग करने से एक्सटेनियस रूट आता है ना। स्क्वायरिंग इज कॉजेज ऑफ रूट एक्स्ट्रा रूट, स्क्वायरिंग इज कॉजेज ऑफ एक्स्ट्रा रूट, ठीक है। उसमें लिख देना है स्क्वायरिंग इज कॉजेज ऑफ एक्सट्रेनियस रूट। स्क्वायरिंग करने से एक्सट्रेनियस रूट आएगा। तो अब जो है उसमें पहला जो पॉइंट है क्या है कि ऐसा नहीं हम करेंगे स्क्वायरिंग नहीं करना है, स्क्वायरिंग करने से
आपको रूट एक्स्ट्रा आएगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। स्क्वायरिंग करने से जितना संभव हो सकेगा अवॉइड करेंगे, बचेंगे। अब देखेंगे कि स्क्वायरिंग अगर करना ही पड़ेगा, नहीं करने से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, तो स्क्वायरिंग करेंगे। तो फिर जब भी स्क्वायरिंग कीजिएगा तो आपका डेफिनिट है कि एक्स्ट्रा रूट आएगा, उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है कि स्क्वायरिंग करने से आपका रूट का जो है गेन होगा, एक्स्ट्रा रूट मतलब रूट गेन होगा। दूसरा ये है पॉइंट, यहां पर है एक पॉइंट और बता देते हैं कि अगर दोनों तरफ कहीं भी, चाहे अलजेब्रिक इक्वेशन हो चाहे ट्रिमेटिकल इक्वेशन हो, अगर वेरिएबल एज ए प्रोडक्ट अकर्स है तो कैंसिलेशन नहीं करना है ना। तो इसमें क्या करना है, डू नॉट कैंसिल द टर्म इफ वेरिएबल occurs as a factor in both sides. Do not cancel the term of variable occurs as a factor in both sides. दोनों साइड में अगर वेरिएबल प्रोडक्ट के रूप में अगर अकर्स है, प्रेजेंट है, उसको कैंसिल नहीं करना है। कैंसिलेशन करने से रूट का लॉस होता है। तो देखिए, कभी रूट गेन भी होता है, कभी रूट लॉस होता है। कैंसिलेशन इज कॉजेज ऑफ रूट लॉस। कैंसिलेशन इज कॉजेज ऑफ रूट्स लॉस, रूट का लॉस होगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो है और भी कुछ है पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है, उसको लिखवाएंगे। कभी रूट गेन होता है, कभी रूट लॉस होता है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, इसमें क्या क्या सावधानी बरतना है। अलजेब्रिक में ऐसा बात नहीं होता है, ट्रिमेटिकल इक्वेशन में ये सब देखना पड़ता है कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसीलिए आपको बताया गया है कि सम रिमेंबर पॉइंट व्हेन सॉल्विंग द ट्रिमेटिक इक्वेशन, है ना। तो और भी पॉइंट है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या होता है, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बाय।